अमन चोपड़ा, तू चाटुकारी में इतना आगे हो गया है कि आज भगवान शंकराचार्य के ऊपर उंगली उठा रहा है। अगर तेरे में दम है तो मोदी सरकार से पूछ क्या, योगी सरकार से पूछो। अगर तुम्हारे में दम है तो सरकार से सवाल करो। ये मत पूछो कि आप आम चूस के खाते हो या आम काट के खाते हो। ये तो चाटुकारिता की सीमा लांघ चुके हो तुम न्यूज़ वालों। क्योंकि देखा जा रहा है कि तुम लोग सिर्फ सरकार से वही सवाल पूछोगे जो सरकार के पक्ष में हो। कभी ये नहीं पूछोगे कि सरकार ये गलतियां क्यों कर रही है। जैसे कि ST SC एक्ट, सब ब्राह्मण परेशान है, सब जनरल वाले परेशान है। कभी पूछा क्या कि SC ST एक्ट का क्या होगा। जितने ये सारे केस लगाए जा रहे हैं, झूठे फर्जी केस। लखनऊ में जो वकील पकड़ा गया झूठे केस करवा के पैसा खाते वक्त, कभी सरकार से पूछा? दम है तो पूछ के दिखा। शंकराचार्य एक्सपोज हो गए, शंकराचार्य एक्सपोज हुए, जरा पूछो कि इस महाकुंभ के पहले वही शंकराचार्य उनके प्रिय क्यों थे। क्योंकि शंकराचार्य को तुम लोग बदनाम करने में पीछे नहीं हट रहे हो। सरकार का जो एजेंडा है वो न्यूज़ वाले लेके चल रहे हैं। सरकार अपने दम पे कोई काम कर नहीं रही है, न्यूज़ वालों से सारे काम करवा रही है। और तुम चाटुकार पत्रकार लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि शंकराचार्य ने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। शंकराचार्य ने किया क्या है? उन्होंने बोला गाँव गाय को राष्ट्र माता घोषित करो। तो मोदी और योगी से जरा पूछ के आओ कि उन्होंने नारा क्या दिया था कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करेंगे, गंगा को क्लीन करेंगे। गंगा में पूछो उनसे कि 22 नाले क्यों गिर रहे हैं, गंगा कब तक साफ हो जाएगी। जरा पूछ के आओ ये सरकार से। तुम लोग चाटुकारिता करते हो, चाटुकारिता करने में सारी सीमाएं लांघ चुके हो। देश बर्बादी की ओर जा रहा है। जरा सरकार से पूछो कि मोदी सरकार आने पे कर विदेशी कर्ज जो है बढ़ के 3 गुना बढ़ गया है। जब कांग्रेस की सरकार थी उससे 3 गुना ज़्यादा विदेशी कर्ज भारत के ऊपर हो गया है। तो ये भी जरा उनसे पूछो। ये भी पूछो कि लखनऊ जो अभी एक्सप्रेस वे बना है वो धंस क्यों गया। पसंदीदा कंपनी है उसको क्यों दिए ये ठेका, जबकि उनका भाई वो सांसद है, इसीलिए उसको दिए गए ना। तो तुम न्यूज़ वालों का काम है ये सब पूछना। शंकराचार्य क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। शंकराचार्य हिंदुत्व के सबसे बड़े गुरु हैं और उनसे सवाल पूछना हिंदुत्व का, हिंदूवादियों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है सरकार से सवाल पूछना। बार बार वीडियो डाल रहे हो कि शंकराचार्य एक्सपोजेड, शंकराचार्य एक्सपोज। अरे शंकराचार्य नहीं एक्सपोज हुए, एक्सपोज तुम हो गए हो। तुम ये बता रहे हो कि हम कितने बड़े मोदी के चाटुकार हैं, कितने बड़े हम मोदी भक्त हैं, और उसी भक्त में तुम लोग देश का बंटाढार कर रहे हो। याद रखना, कुछ दिन के बाद अगर सरकार बदलेगी तो शायद तुम्हारा पता भी नहीं लगेगा। सीधा जैसा रवीश कुमार भाग गया कांग्रेस की गुलामी करते करते, वैसा एक दिन तुम भी भाग जाओगे बीजेपी की गुलामी करते। तुम्हारा काम है निष्पक्ष पत्रकारिता करना, सरकार से सवाल पूछना पहला कर्तव्य है, विपक्ष से सवाल पूछना नहीं। तुम लोग रोज राहुल गांधी ये कर रहे हैं, ममता बनर्जी ये कर रही हैं, जो बीजेपी का विरुद्ध वाला पार्टी है उसके बाद उसको सबको एक्सपोज करने में लगे हो। कभी सरकार को एक्सपोज करके दिखाओ तो तुम्हारी हैसियत तुमको मालूम पड़ जाए। आज सरकार इतने गलत गलत निर्णय ले रही है, तुमने शंकराचार्य से क्या पूछा? ये पूछा ना कि वहाँ पे पथराव हुआ, जो मोदी को गालियाँ दी गई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो शंकराचार्य ने क्या बोला? पथराव जो किया वो गलत है, लेकिन वो लड़कियों को जो पीटा गया, पीछे से डंडा घुसेड़ा जा रहा था, वो क्या सही था? और जिस मोदी की बात कर रहे हो वही मोदी ने बोला था कांग्रेस की विधवा, किसी औरत का इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है क्या? सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी अगर मर गए तो उसमें उसकी बेचारी की क्या गलती है? और वो भी आतंकवादी हमले में मारे गए, उनके जूते से उनका पहचान किया गया, उसमें उस औरत की क्या गलती है? वो इटली से आई है, भारतीय वेशभूषा में हमेशा ज़िंदगी गुजार दी, कभी उसने जीन्स पैंट और टी-शर्ट में नहीं घूमा, हमेशा साड़ियों में ही दिखती है। तो भी तुम वो लोग उसको जो है बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं बोलते। बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं एंटेनियो माइनो, वही क्या क्या बोलते हैं। फिर भी अभी का हाँ सब अभी का एक वो है वीडियो है कि इलाहाबाद में फिरोज गांधी के मज़ार पे सब लोग बीजेपी वाले माथा टेकने गए। क्यों मज़ार पे क्यों बीजेपी वाले माथा टेक रहे हैं? तुम तो हिंदुत्ववादी हो ना। नहीं, वो इसके लिए माथा टेकने गए ताकि दुनिया को लगे
कि फिरोज गांधी राहुल गांधी का दादा है। फिरोज गांधी वही राहुल गांधी का दादा है और उसकी मजार है, ये बताने के लिए तुम लोग को जरा तो तुम्हारे में दम है तो पूछ के बताओ कि भाई तुम लोग तो हिंदुत्ववादी हो, फिरोज गांधी के मजार पे क्या करने गए थे। दोस्तों आपका अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो लाइक करो, फॉलो करो और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी, ताकि हमको और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।